नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर गीता शर्मा, जो कि बिहार के सबसे जाने माने डेंटिस्ट में से एक हैं। साथ ही साथ पटना डेंटल कॉलेज में ये सीनियर कंसल्टेंट भी है। आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि अगर दांत बहुत ज़्यादा शार्प हो जाए और बार बार गाल उसकी वजह से कटने लगे तो इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कई बार ये होता है कि दांत बहुत ज़्यादा शार्प अगर किसी के हों तो दांत अंदर से कटने लगते हैं, जो अगर कंसिस्टेंटली होता रहे, बार बार ये दिक्कत हो तो उससे आगे जाके चीज़ें गंभीर हो सकती है। लेकिन लोग इसके बारे में ना ज़्यादा जानते हैं ना ही समझते हैं। तो ऐसे में मैं चाहूँगी आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कितनी बड़ी समस्या है, इसके जो परिणाम हो सकते हैं लापरवाही के कारण कितने गंभीर हो सकते हैं। देखो, बात बिल्कुल सही है। अगर शार्प टूथ है तो शार्प टूथ इज़ इंजूरियस। हम लोग कैंसर, सिंस आई एम अ कैंसर स्पेशलिस्ट और मैं कंकड़बाग में प्रैक्टिस भी करती हूँ, और मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि ऑल्दो कहा जाता है कि ओरल कैंसर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज़ टोबैको, बट बिहार स्टेट में जो मैंने फेस किया है कि यहाँ पे शार्प टूथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओरल कैंसर। बिकॉज यहाँ पे कई पेशेंट ऐसे आते हैं, खासकर स्पेशली लेडीज़, जो कहती है कि मैम मैंने तंबाकू का सेवन कभी नहीं किया बट स्टिल मेरे मुंह में कैंसर हो गया। तो इसका वन ऑफ द मेजर कॉज मैं कहूँगी इलिटरेसी है, और यहाँ पे शार्प टूथ, क्योंकि क्या यहाँ पे लोगों को चीज़ों को डिले करने की बहुत आदत है और बर्दाश्त करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। होता क्या है कि अगर दांत में केरीज है तो वो ऑब्वियसली वो दांत को खाता है, शार्प एजेस रहे या फिर किसी वजह से भी पेशेंट के दांत शार्प हैं तो वो उसको डिले करते हैं। इसकी वजह से क्या है, क्रॉनिक इरिटेशन होता है, और माउथ में जब क्रॉनिक इरिटेशन होता है तो वहाँ पे इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ अल्सर बन जाता है। यही अल्सर धीरे धीरे आपके कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। जी, तो मैम ये शार्प टूथ की जो प्रॉब्लम है कि दांत बहुत ज़्यादा शार्प है, लोग समझे कैसे कि एक समस्या है, डॉक्टर से मिलना चाहिए। देखो, नॉर्मली शार्प टूथ होता कैसे है, इसको कई लोगों के तो नेचुरल, बहुत कम केसेस में ऐसा दिखेगा कि नेचुरली शार्प टूथ है, तो उसको हम लोग प्लंजर कट करते हैं, वहाँ पे ट्रिमिंग करके उसको ट्रिम किया जाता है। बट कई लोग के शार्प टूथ जो है वो बिकॉज ऑफ केरीज की वजह से होता है। 90% ऑफ द पेशेंट में, मैं अपनी प्रैक्टिस से कहूँगी कि 90% ऑफ पेशेंट जो मैं देखती हूँ उसमें शार्प टूथ जो होता है वो उनकी इग्नोरेंस की वजह से है। किसी भी वजह से कीड़ा लगा है, वो उसको इग्नोर किए हुए हैं, उसकी वजह से शार्प एजेज है। यही शार्प एज धीरे धीरे आपको इरिटेशन करता है, और इरिटेट करके या तो बकल म्यूकोसा में एक्सोफाइटिक बाहर वाइट कलर का ग्रोथ दिखेगा या फिर अंदर अल्सर की तरह। तो पेशेंट को जीभ से पता चल जाता है, ही विल मूव द टूथ इनसाइड द ओरल कैविटी। वो सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकता है, मिरर के सामने खड़ा हो, मिरर के सामने खड़ा होकर चीक को रिट्रैक्ट करके वो देख सकता है। अगर उनको कोई अल्सर दिखता है या फिर कोई वाइट कलर की लाइनिंग दिखती है, ही मस्ट विजिट द डेंटिस्ट। वो उनका बायोप्सी करते हैं, वहाँ पे उस टिश्यू का आइदर वी डू द एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, उसमें से ब्रश से निकाल के पैप स्टेनिंग करते हैं एंड वो डिस्प्लास्टिक सेल बता देता है, या फिर थोड़े से टिश्यू को काट करके बायोप्सी कर देते हैं, वहाँ पे उससे डिटेक्ट कर देता है स्लाइड एग्जामिनेशन, जैसे कोई भी ओरल पैथोलॉजिस्ट हो वो उसको रीड कर सकता है, एंड दे कैन टेल यू, दे आर द बेस्ट पर्सन टू टेल यू दैट विच स्टेज दैट कैंसर हैज़ प्रोग्रेस। तो कैंसर, इसमें जो कैंसर भी वो 3 स्टेज में होता है, वेल डिफ्रेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड एंड पुअरली डिफ्रेंशिएटेड। तो वहाँ पे देखकर अगर रिपोर्ट के अनुसार वी गिव द ट्रीटमेंट एंड ठीक किया जा सकता है। जी, जैसा कि आप बता रही हैं कि इस तरीके से कैंसर भी हो सकता है, तो मैं चाहूँगी आप लोगों को ये भी समझाएं कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो कैसा है, घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है। नहीं, देखो, कैंसर का ऐसा नहीं है कि घबराने की ज़रूरत नहीं। एक बार हो गया तो डेफिनेटली घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि मोर अर्ली ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट है, एंड ट्रीटमेंट वो करवाना ही पड़ेगा, एंड द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज सर्जरी। लेकिन इसके माउथ कैंसर, मैं कहती हूँ कि बाकी कैंसर में से माउथ कैंसर ही एक अकेला कैंसर है जो दिखता है। बाकी बॉडी पार्ट्स के जितने कैंसर, लिवर कैंसर जितने हैं, वो आप
देखते नहीं हो, अचानक से आपको पता चलता है रिपोर्ट आया और कैंसर है। पर माउथ कैंसर में क्या है कि पहले पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिजीजेज होती है, उसके बाद वो कैंसर में कन्वर्ट होता है। अगर आप साफ टूथ है, आप इग्नोर कर रहे हो, तो पहले क्या वाइट कलर के लाइंस दिखेंगे जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया लाइकन प्लानस करते हैं, वो डेवलप करता है। उसको हम लोग लेजर से बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अगर उसमें आप डिले करते हो तो फिर वो कन्वर्ट करता है इनटू ओरल कैंसर। अब जब ओरल कैंसर हो जाता है तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज उसको कीमोथेरेपीज और सर्जिकल एक्सीजन से उसका ट्रीटमेंट होता है। और ऐसा नहीं है लोग घबरा जाते कैंसर हो गया मीन्स डेथ, ट्रीटमेंट ही नहीं है। 90% ऑफ द पेशेंट हमारे जो है वो कैंसर डायग्नोज होता है, उसके बाद सही होकर आते हैं। सो इट जस्ट दैट विच स्टेज इज इज, एंड ओरल पैथोलॉजिस्ट का यहाँ पे बहुत रोल होता है। जैसे आई एम द ओरल पैथोलॉजिस्ट, तो हम लोग इसको स्लाइड को पढ़ना जानते हैं। वी डायग्नोज द केस प्रॉपरली दैट विच स्टेज इट इज एंड दे विल ट्रीट यू बेटर। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।